ये दोस्तों, क्या हाल है। मैं सुरेंद्र प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड गेम डिजाइनर लेकर आ गया एक नया वीडियो आपके यूट्यूब चैनल द आर्ट फॉर्म पे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा स्टाइलाइज कार्टून एंड क्यूट बॉय कैसे इलस्ट्रेट करेंगे और उसे कैसे फिनिश करेंगे। तो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से करना है, क्या क्या टेक्निकल पार्ट्स होंगे और ब्रशेस कैसे यूज करने हैं, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे। तो ये आ गए हैं हम हमारे डेस्कटॉप पे और मैंने एक कैनवस साइज ले रखा है ऑलरेडी। कैनवस साइज आपको ज़रूर लेना है, पहले कोई भी आर्ट करने से पहले, शायद मैंने पहले नहीं बताया तो मैं अब बता रहा हूँ। कैनवस साइज अपने आर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी साइज ले सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मैंने पहले बहुत बेसिक सर्कल शेप ले लिया है क्योंकि मुझे बहुत क्यूट कैरेक्टर बनाना है। इसके लिए मुझे बहुत ही बोल्ड शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट वीडियो में मैंने स्टाइलाइज़ कैरेक्टर बनाया है, बट मैं इसमें और भी ज़्यादा क्यूट कैरेक्टर बनाना आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने एक सर्कल लिया, फिर मैंने उसका डिवीज़न किया और बहुत ही बोल्ड तरीके से मैं उसके फीचर्स को डालना शुरू कर चुका हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी क्यूट कैरेक्टर बनाते हैं, तो उसका जो अपर हेड पार्ट होता है उसको ज़्यादा रखते हैं और बॉटम एरिया जिधर नोज़ और लिप्स का एरिया होता है, माउथ का एरिया होता है, उसको हम कम रखते हैं। क्यूटनेस तभी बहुत आती है जब आप इस तरीके से उसे डिवाइड करते हैं। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर आप प्रॉपर डिवाइड नहीं करेंगे तो वो क्यूटनेस नहीं आएगी। आर्ट तो आप बना लेंगे, बट वो क्यूटनेस नहीं आएगी। और हमारा मोटिव क्या है कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो हमने माइंड में सोचा हुआ है कि हमें ऐसे कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, तो वैसे ही हमें उसमें फ़ील भी डालना है और वैसे ही उसका लुक एंड फ़ील भी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि कैसे एक क्यूट कार्टून बॉय बनाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फेस में डिविज़न्स की हैं और उसमें डिटेल डालना शुरू करेंगे। आइज़ आपको बोल्ड बनानी है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि क्यूटनेस तभी आएगी। आप डॉट भी डाल सकते हैं, बट डॉट डालने में प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जब आप उसमें शेड्स डालेंगे ना, तो वो वहाँ पे छिप जाएगा। फ्लैट शेडिंग में तो चलेगा, लेकिन जब आप डिटेल्स डालेंगे अपने आर्ट में, तो वहाँ पे नहीं चलेगा। तो एक इलस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से तो डॉट बॉल क्यूटनेस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसमें बहुत अच्छी कलरिंग करना चाहते हैं, बहुत लाइवली बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही आईज़ बनानी पड़ेगी, बोल्ड आईज़। तो जैसे देख रहे हैं, मैंने फेस स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी कर लिया है। बातों-बातों में मैंने पूरा उसका रफ स्केच रेडी कर लिया है। हेयर स्टाइलिंग देखिए आपने कैसे की मैंने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ऑब्ज़र्व करना है। आर्ट आर्ट क्या है? आर्ट ऑब्ज़र्वेशन है और ऑब्ज़र्वेशन के साथ में ही आप उसे डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही बनाते हैं, जैसा आप देखते हैं वैसे ही आप उसे बनाना शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा रफ़ स्केच रेडी हो चुका है। अब इसके माउथ को मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ, मुझे लग रहा है बहुत थोड़ा साइड में हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। तो अभी मुझे ये परफ़ेक्ट लग रहा है। तो अब इसको हमारा स्केच फाइनल हो गया, तो हम इसे फाइनल कलर कैसे करेंगे, इसको बेसिक कलर के साथ हम इसे फिनिश कैसे करेंगे। तो सबसे पहला रूल है, आपको मैंने बता रखा है कि आपको ओपेसिटी कम कर लेनी है, उसे लॉक कर देना है, सबसे टॉप लेयर पे रखना है। उसके बाद आपको कलर ब्लॉकिंग के लिए कलर सेलेक्ट कर लेने हैं ऑलरेडी। क्यों करने हैं आपको? क्योंकि बार-बार आपको पैलेट से कलर पिक ना करना पड़े और आप एक कंसिस्टेंसी में उस कलर पैलेट को फ़ॉलो करते रहें। तो एक साइड मैंने स्किन की टोनिंग ले लिया और दूसरी साइड पे मैंने हेयर की टोनिंग ले ली है। क्लोथ्स की टोनिंग मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अभी इन्हीं 2 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करने वाला हूँ। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पाथ आप बनाते हैं, वह उसमें अपने उसको वैसे ही बनाएँ जैसे आपने स्केच किया है, अदरवाइज़ वो आउटपुट नहीं आएगा। पेन टूल की हेल्प से पाथ बनाइए, अच्छे से बनेगा। आप डायरेक्ट ब्रश से भी बना सकते हैं, बट ब्रश से बनाने में क्या है ना कि वो फाइन शेप नहीं आएगा। लाइन्स मैं बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। फाइन शेप नहीं आएगा और हमें जब कलरिंग करनी होती है ना, तो हमें फाइन शेप की ज़रूरत पड़ती है, ताकि और ज़्यादा फिनिशिंग हमारी आर्ट की बहुत अच्छी है। तो ये मैंने देखिए, जैसे मैंने पूरा फेस पे पैच बना दिया है, हेयर का पैच बना दिया है एंड अब इसके बाद में बॉटम एरिया मीन्स कि नेक से लेकर उसके क्लॉथ के पार्ट को भी कवर करूँगा। वो भी एक सिंगल कलर से मैं फिल कर दूँगा।
इसके बाद मैं इसे इसके ऊपर लेयर्स डाल के क्लिपिंग मास्क के थ्रू मैं लेयर्स पे लेयर्स डालता जाऊँगा। अच्छा, क्लिपिंग मास्क क्या है, जैसे मैंने पूरा एक पैच बना लिया। अब मैं क्लिपिंग मास्क जितने भी लेयर बनाऊँगा उसके ऊपर, तो जितना भी मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा वो जितना मैंने पैच बनाया ना इसी के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। और जैसे ही आप क्लिपिंग मास्क रिलीज़ करते हैं वैसे ही वो आप देखेंगे कि कलर सारे बाहर चले जाएँगे, उस शेप से बाहर चले जाएँगे। तो ये एक बेनिफिट है क्लिपिंग मास्क का। तो शायद मैंने आपको पहले ये नहीं बताया है तो मैं अब बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैं धीरे-धीरे करके आपको बताता जाऊँगा। और जैसे-जैसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और इम्प्रूवमेंट भी है कि मैं आपको और बेहतर कैसे और बता सकता हूँ। क्योंकि जब आप किसी को कुछ बताना शुरू करते हैं, कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, तो आप उसे और स्टडी करना शुरू कर देते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी आर्ट करता हो वो बहुत अच्छा आपको समझा सके या बहुत अच्छा आपको बता सके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ बहुत ही ऑर्गेनिक हो और बहुत ही ऑथेंटिक हो। तो अब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे पेन टूल का हेल्प तो मैंने आपको बताया है ना कि कैसे लेना है और उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो पेन टूल से मैंने इसके आइज़ का पैच रेडी कर लिया है। मैं बार-बार ट्राई करता हूँ क्योंकि जब तक मुझे एक परफेक्ट शेप नहीं मिलता मैं अगेन एंड अगेन ट्राई करता रहता हूँ, उसके साथ प्ले करता रहता हूँ। तो आपको भी ये काम करते रहना है क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक वो एक परफेक्ट शेप नहीं आएगा और आर्ट में क्या है ना कि जब तक हर एक चीज़ परफेक्टली ना आप डिज़ाइन करो ना, आपकी आर्ट में वो बात नहीं आएगी। तो अब बेसिक स्टेज पे क्या करना होता है कि आपको जो शेप बना रहे हैं ना, वो बहुत परफेक्टली बनाने होंगे। थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा क्योंकि उसको बाद में आप ब्रश के हेल्प से ना उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। क्योंकि एक बार में अगर पैच नहीं बन पाया अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे ब्रश से उसे और क्लीन कर लें जैसा हम चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैच आइज़ के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें मैं आइज़ के सिलेक्शन बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने ब्लू आइज़ लिए हैं, येलो हेयर लिया हुआ है मैंने। थोड़ा मैं इसे ब्रिटिशर्स टाइप में बनाने की सोच रहा हूँ। तो अभी ये मैंने दोनों आई बॉल के पैच लगा दिया। अब अंदर मैं इसके आई बॉल डाल दूँगा ब्लैक कलर की। तो ये बार-बार जो सिलेक्शन आप देखते हैं ना मैं करता रहता हूँ, मैं सैटिस्फाइड नहीं होता। और मैं आपसे भी नहीं कहूँगा कि आप भी सैटिस्फाइड हो, आप भी करते रहिए। क्योंकि क्या है ना कि आप जितना इम्प्रूवमेंट आप अपने आर्ट में करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप थिंक नहीं करेंगे, वो आउटपुट नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है जैसे यहीं पे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए, तो फिर वो एक बहुत बेसिक सी आर्ट बना के आप रह जाओगे। मैं भी पहले ऐसे करता था, क्योंकि क्या है ना आर्ट तो ऐसी चीज़ है कि जितना आप करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो धीरे-धीरे करते फिर बहुत सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट मुझे समझ में आए कि कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे भी जैसे मैंने दूसरों से सीखा है, समझा है, उसी तरह मैं और बाकी लोगों की भी हेल्प करूँ कि कैसे आर्ट को डिज़ाइन करते हैं। और अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपने एंड से कुछ और ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूँ और ऐसा ऐसी बातें बताऊँ जिससे आप जिसको आप अप्लाई करके अपने लिए आप और बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सिर्फ़ आर्ट अगर हॉबी के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही हॉबी अगर आपका प्रोफ़ेशन बनने वाली है, तो आपको ये चैनल ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ़ आर्ट चैनल ही नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, जो एक नए आर्टिस्ट के तौर पे आपको इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर सकती है और आप बहुत सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन डिज़ाइन को लेकर आप सीख सकते हैं। तो बातों-बातों में देखिए मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ और मेरे साथ आप भी कहाँ तक पहुँच गए। तो अब ये सारे शेप्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने आई पैच तो बनाया बट उसके आईब्रो को भी देना है। तो ये क्या स्टाइलाइज़ेशन का पार्ट क्या होता है कि आपको कंटिन्यू थिंक करते रहना है और उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते रहना है। तो इन और शेप्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि शेप्स परफेक्ट आना चाहिए। कोशिश करिए, अगर थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे होता तो चलेगा, लेकिन क्या है कि एकदम डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने आई बॉल्स को जो
आई बॉल्स के पैच आई बॉल को मैंने सा बड़ा कर दिया। क्यों? मुझे अब यही है ना कि आप थोड़ा-थोड़ा करके अपने आर्ट को एनहांस करते हैं जब आप आर्ट बना रहे होते हैं। तो और थॉट आपके रैंडम आते हैं कि मुझे ये भी अप्लाई करना चाहिए, मुझे ये भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई सिर्फ़ आपको वही करना है जो आपके आर्ट के लिए सूटेबल है। क्योंकि हर तरीके का अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद वो चीज़ नहीं आ पाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ आपने पता नहीं नोटिस की कि नहीं की, कि मैंने इस बार थोड़ा-सा डार्क कलर पहले ही फ़िल कर दिया। जनरली मैं बोलता हूँ कि लाइट से शुरू करना है, लेकिन मैंने इस बार डार्क कलर थोड़ा-सा डाला। क्यों डाला? क्योंकि मुझे इसको दूसरे स्टाइल से आपको बताना था। तो वो स्टाइल ये है कि थोड़ा-सा डार्क पैच लिया, देन उसके बाद मैंने लाइटर वर्ज़न उसके ऊपर एक लेयर बना के मैंने फ़िल कर दिया। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे मैंने लाइट मारी है ना, शेड्स अपने आप ही उसने पिक कर लिया है। तो ये भी एक स्मार्टनेस होता है जब आप काम कर रहे होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपको मैं और भी पता बताऊँगा, लेकिन उसके लिए तो आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा और मुझे फॉलो भी करना होगा, मेरे चैनल को लाइक भी करना होगा और कमेंट भी करना होगा कि भई कैसा लग रहा है, कैसा जा रहा हूँ मैं, कैसा नहीं जा रहा हूँ, कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में आपको बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके नीचे डेप्थ भी देनी शुरू कर दी है। तो आर्ट को आप अब मुझे पता नहीं कि आप किस फ़ॉर्म में काम करते हैं आप, पेपर पे काम करते हैं या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं? क्योंकि मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में मैंने मैनुअल बहुत काम किया है, इलस्ट्रेशन बहुत काम किया है, इलस्ट्रेशन बुक्स वग़ैरह बहुत की हैं। तो वो क्या है कि वो आपको कहीं न कहीं आगे चल के बहुत हेल्प करती हैं जब आप मैनुअली वर्क करते हो। लेकिन अभी क्या है कि डिजिटल का टाइम है, कि शुरू से डिजिटल अब आज की जनरेशन तो इंटरनेट के ज़माने में है, तो उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड है। लेकिन जब हमने शुरू किया था, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कोई भी चीज़ को टेक्सचर को बनाने के लिए या किसी आर्ट को अपने माइंड से उस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ढूँढनी पड़ती है। अभी क्या आपने गूगल किया और आपको सारी चीज़ें मिल गई। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है और ये एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको ईज़िली डेटा अवेलेबल है और माइनस पॉइंट क्या है कि आपकी सोच वहीं पे रुक जाएगी। तो कोशिश करिए कि अपनी सोच को ना रोकें और मैनुअल ही ज़्यादा बनाएँ, क्योंकि मैं आज डिजिटल कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने मैनुअली बहुत काम किया। तो अगर आप डिजिटल भी कर रहे हैं, तब भी आप ट्राई करिए कि आप डेली बेसिस पे आप स्क्रिबल कीजिए, आप सर्कल्स बनाइए, आप कुछ भी डिज़ाइन करिए, तो मैनुअल ही प्रेफ़र करिए। और इसके बाद अगर आपके पास सिस्टम भी अवेलेबल है और सारी चीज़ें भी हैं, एसेट्स सारे हैं आपके पास, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैनुअल थोड़ा आप ज़रूर करिए। अगर मैनुअल आपका अच्छा हो जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी बेहतर होनी ही होनी हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसके चेक्स पे काम करना शुरू कर दिया है और यही सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपसे बोलता हूँ कि बातों-बातों में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या है कि माइंड आपका चलता रहना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं और जो जैसे मैं करता हूँ, तो मैं म्यूज़िक चला लेता हूँ या मैं कुछ पॉडकास्ट सुनने लगता हूँ और पॉडकास्ट उधर चल रहा है और हाथ मेरे इधर चल रहे हैं, तो एक रिदम सा बन जाता है। तो क्या है कि एक जो कहते हैं कि एक कॉन्सन्ट्रेशन बॉक्स बिल्ड करना, कि जिसमें आप बिल्कुल कम्फ़र्ट होके अपनी आर्ट के साथ सिर्फ़ आप होते हो और आपकी आर्ट होती है और आपको करना यही है, तभी तो आप बेहतर बनाओगे। अब हाइलाइट्स का यूटिलाइज़ मैं कैसे कर रहा हूँ आप देख रहे हैं और ये क्या चीज़ है ना कि मैं कितना भी आपको बता दूँ कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, आप नहीं समझेंगे। आप तभी समझेंगे जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे और वहाँ पे जब आप फ़ेल होंगे तो फिर आप ट्राई करेंगे, क्योंकि इन्वेंशन तभी होते हैं जब आप फ़ेल होते हैं। आप कोई अच्छी आर्ट तभी बनाते हैं जब आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में देखना है और इस सारी चीज़ों पे भी काम करना है। तो अब जैसे मैं शेड्स डाल रहा हूँ आप देख रहे हैं, मैंने 2 तरीके के ब्रश यूज़ किए हुए हैं, एक तो फेदर, एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया हुआ और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट ब्रश यूज़ किया हुआ है ओपेसिटी कम करके। तो इससे क्या है कि मुझे थोड़ा-सा एक तो फेदर इफ़ेक्ट भी मिल रहा है और जहाँ पे मुझे थोड़ा-सा हार्डनेस चाहिए वहाँ पे मैं हार्ड ब्रश भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने 2 ब्रश यूज़ किए हुए हैं। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा-सा इसके आइज़ पे भी काम कर रहा हूँ, इसके हाइलाइट्स पे भी काम कर रहा हूँ और इसी तरह थोड़ी-थोड़ी डिटेल देते हुए हम इस आर्ट को कंप्लीट करेंगे।
तो ये आप देख रहे हैं मैंने आइज़ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और ये मैंने हाइलाइट्स इस पे भी दे दिए हैं। तो आपको यही करना है। तो अभी क्या है कि जैसे अब आइज़ का जो बेस का पार्ट आप देख रहे हैं ना, मैंने उसको कितना और नेचुरल बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आपको ट्राई करते रहना है, थोड़ा डिफरेंट कलर डालना है। डिफरेंट मीन्स कि आइज़ पे जो आपको जो नॉर्मल कलर होता है, आपको वही डालना है। अगर आप कोई एलियन बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो आप डेफ़िनिटली आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल ह्यूमन से ही इंस्पायर होके कुछ कैरेक्टर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको आप ऐसे ही बनाएँगे। तो शाइनिंग, क्लीन, नीट एंड क्लीन शाइनिंग आइज़ हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम ओवरऑल फेस पे अब थोड़ा-सा डार्कर शेड डाल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको मैं रिपीट कर के बोलता रहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है और करते रहना है। क्योंकि क्या है कि जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलना ही मिलना है। मैं आज भी जबकि हालाँकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, उसके बावजूद भी मैं डेली मैं काम करता हूँ, डेली स्केच पहले ऑफ़िस का वर्क करता हूँ, देन इसके बाद फिर आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, लेकिन मुझे मज़ा आता है तो इसलिए मैं इतना कर लेता हूँ। अगर जिस काम में आपको मज़ा नहीं आएगा, आप कैसे करोगे? तो आर्ट तो ऐसी चीज़ है कि आर्ट तो सिर्फ़ मज़े से हो सकती है और बिल्कुल मज़े से करना है आपको, क्योंकि आप बर्डन के तरीके से नहीं करना है, आपको एन्जॉय के तरीके से करिए और कुछ सीखने के लिए करिए। ये हर प्रोफ़ेशन में होता है, मैं सिर्फ़ आर्ट की बात नहीं कर रहा, हर प्रोफ़ेशन में यही होता है कि आप अपने काम को जितना एन्जॉय करेंगे, आप उसमें उतना ज़्यादा गेन करेंगे और उतने ही आप वेटरन हो जाएँगे उसमें। तो इसके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे उसमें अपने इनपुट डालेंगे और कैसे उसमें आप जो बेस्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैंने सिर्फ़ वो बेसिक कलर के साथ में, 2 शेड के साथ में मैंने कैसे हेयर को पूरी तरीके से निकाल दिया है। तो यही सारी टेक्निक्स होती हैं सीखने के लिए, क्योंकि क्या है कि ये टेक्निक्स आप तब डेवलप होंगी जब आप कंटिन्यू काम करेंगे। कहाँ पे कितना शेड डालना है, कहाँ पे कितने डार्क की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये टेक्निकल एस्पेक्ट आप सिर्फ़ करते-करते ही सीख सकते हैं। मेरे बताने से आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, इस स्टाइलिंग को फ़ॉलो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप जो जो चीज़ें आपको एक लंबे समय के बाद समझ में आएँगी, वो आप ऐसे ही सीख सकते हैं, क्योंकि आपके पास रेफ़रेंस है, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास एक आर्ट है जिसको देखकर आप अपनी आर्ट को एनहांस कर सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं और एग्ज़ैक्टली आप इसी को रेफ़रेंस लेके अपना कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इससे आपको शेड भी मिल जाएँगे, आपको शेप भी मिल जाएँगे और कैसे कितना हमें शेड डालना है, कहाँ पे कितना लाइट यूज़ करना, कहाँ पे हमें रिम लाइट ऐड करनी है और कहाँ पे हाइलाइट डालने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएँगी। तो इससे बेस्ट हो क्या सकता है? लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ये आर्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है और साथ के साथ ऑब्ज़र्वेशन। अगर आप कहीं भी निकलते हैं, अपने मार्केट में निकलते हैं और इवन आप घर में भी हैं, मान लीजिए आपको यूटेंसिल्स प्रॉप डिज़ाइन करने हैं, आपको कुछ बर्तन डिज़ाइन करने हैं, अपने आर्ट में कुछ क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक शेप्स तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने किचन में जाएँ, यूटेंसिल्स ऑब्ज़र्व करें, जो भी मसाले के डिब्बे होते हैं उनको ऑब्ज़र्व करें और उनको कंप्रेस करें अपने माइंड में और उनसे कार्टून बनाएँ। और आप उसमें फेसेस भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसे और कैसे एनहांस करना चाहते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल्स होते हैं, यही एक प्रोसेस होता है जिसको फ़ॉलो करते हुए आप अपनी आर्ट को और अच्छा बना सकते हो और डेली आप कुछ न कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ है। नेचर से बड़ा आर्टिस्ट तो कोई हुआ ही नहीं है, ना होगा। तो नेचर में ही इतनी चीज़ें हैं जिसे देखकर आप डेली कुछ न कुछ बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी यही चीज़ करता हूँ, अगर मैं मार्केट अपनी फैमिली के साथ निकलता हूँ, तो मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ। मान लीजिए मेरी बेटी को टॉय पसंद है, तो मैं टॉय शॉप में गया, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ नए-नए टॉयज़ कैसे आ रहे हैं, क्या चीज़ है और क्या-क्या डिज़ाइन कैसा है उसका? क्योंकि टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें हर दिन कुछ न कुछ नया आता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ऑब्ज़र्व करनी है और जब आप ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी आर्ट में अपने आप इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आप क्लॉथ्स खरीदने जाते हैं, आप ड्रेपरी देखिए आप कैसे हैं, कलर्स देखिए, रिच कलर कैसे निकालेंगे,
क्योंकि अब क्या है ना कि ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लाइफ़ से जो डेली लाइफ़ है उससे ही मिल जाएँगी और उसी चीज़ों को देख कर आपको फ़ॉलो करना है। तो देखते-देखते देखिए हमारी आर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया कि लासो टूल की हेल्प से एक फ्री हैंड पाथ बना लेना है। बट इसमें मैंने ओवल शेप, एक राउंड सर्कल शेप ले लिया है और उसमें अपनी आर्ट को प्लेस कर दिया है। तो दिखने में और ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ही वाइब्रेंट दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टाइल ट्राई करते रहने हैं, ऑप्शंस ट्राई करते रहने हैं। बैकग्राउंड सिर्फ़ एक जैसा नहीं देना है, आपको ट्राई करना है कि फ्लैट भी देना है, शेड्स भी देना है, शेप्स भी दे देना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी आर्ट में बिल्कुल अप्लाई करते रहिएगा। तो और देखिए और सबसे एंड में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी आर्ट की जान होती है रिम लाइट, तो रिम लाइट ज़रूर डालें और रिम लाइट डालेंगे आपकी आर्ट और एनहांस होके आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए, क्या अच्छा लगा वो भी बताइए, क्या ख़राब लग रहा है वो भी बताइए, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना सकूँ। हमारा कैरेक्टर रेडी हो चुका है और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होने वाला है और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।